दुनिया भर ने इन्वेस्टर्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति के बाद अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले पर दोबारा सोच रहे हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि उभरते बाजारों और भारत में पैसा आने के आसार अच्छे हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा कि निवेश का फ्लो इस बात पर डिपेंड करता है कि बाजार कैसे चल रहा है। अगर बाजार गिरते हैं तो इन्वेस्टर्स पैसा रोक लेते हैं या निकाल लेते हैं, लेकिन अगर बाजार में तेजी होती है तो पैसा उस बाजार की ओर खींचता है। पिछले साल जनवरी तक अमेरिका के बाजार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए वहां खूब पैसा जा रहा था। लेकिन इस साल अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई है। S&P 500 इंडेक्स अब तक 13.5% गिर चुका है और नैस्डैक में भी करीब 11.86% की गिरावट आई है। इसकी वजह से अमेरिका में पैसा आना स्लो हुआ है और भारत जैसे उभरते मार्केट्स की ओर रुख बढ़ा है। भारत में अब नेगेटिव फ्लो कम हो गया है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अब भारत में भारी मात्रा में पैसा बाहर जाता नहीं दिख रहा है। कुछ दिन फ्लो थोड़ा नेगेटिव रहता है तो कुछ दिन पॉजिटिव भी हो जाता है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस साल अब तक अमेरिका के मुकाबले उभरते बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए उनका मानना है कि भारत और EMs में कैश का फ्लो पॉजिटिव रहेगा। अब सवाल है कि क्या ट्रंप की टैरिफ नीति भारत को अलग बना रही है। एक्सपर्ट से पूछा गया कि ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत को फायदा हो सकता है क्या, तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि बाजार के प्रदर्शन पर यह डिपेंड करता है। कुछ महीने पहले तक भारत कुछ इंडेक्स में चीन से भी बड़ा बन गया था। MSCI IMI इंडेक्स में भारत और चीन दोनों का हिस्सा 22-23% के करीब था, लेकिन पिछले 6 महीनों में चीन के बाजार फिर से तेज हुए हैं और अब चीन का हिस्सा 30% तक पहुंच गया है, जबकि भारत का हिस्सा गिरकर 18% रह गया है। भारत को अलग क्यों नहीं देखा जा रहा? इस सवाल पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि अभी भी कुछ फंड भारत पर खास फोकस कर रहे हैं, लेकिन EM x चाइना यानी चीन को हटाकर बाकी उभरते बाजारों में इन्वेस्ट करने की बात थोड़ी स्लो हो गई है। पिछले 6 महीनों में भारत को लेकर जोश थोड़ा कम पड़ा है। FII की बिकवाली अब थमती दिख रही है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अक्टूबर-नवंबर के बाद से भारत में फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली धीमी हुई है। उन्होंने कहा कि जनवरी-फरवरी या ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद जो पैसा अमेरिका की तरफ गया था, वो ट्रेंड अब काफी हद तक धीमा हो गया है और बाजार के मूवमेंट के हिसाब से पलट भी सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल तो ट्रंप की नई टैरिफ नीति से अमेरिका के बाजार कमजोर हुए हैं और भारत जैसे देशों के लिए मौका बनता दिख रहा है। लेकिन आगे भी भारत में अच्छा पैसा आएगा या नहीं, ये काफी हद तक बाजार की चाल पर डिपेंड करता है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने अपने ताजा अनुमान में कहा है कि अगले 12 महीनों में अमेरिका के मंदी में जाने की संभावना 45% तक बढ़ गई है, जो पहले 35% थी। वहीं JP मॉर्गन चेज ने तो और भी बड़ा अलर्ट जारी किया है। अमेरिकन इकोनॉमी इस साल ही मंदी में जा सकती है। ग्लोबल संकेत भी खराब है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि चीन और जापान के शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई है। चीन का बेंचमार्क इंडेक्स 10% गिरा, जापान का बेंचमार्क इंडेक्स 8% टूटा और ये साफ संकेत है कि ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ रही है। चीन ने अमेरिका से आने वाली सभी प्रोडक्ट्स पर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होंगे और इससे ट्रेड वॉर की चिंता और भी तेज हो गई है। बाजारों में और भी ज्यादा डर फैल गया है। कुल मिलाकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव, शेयर मार्केट में तेज गिरावट और मंदी के बढ़ते खतरे ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को सतर्क कर दिया है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में बाजार में भारी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।